दुनिया की खतरनाक तरीन जेल, ऐसी जेल जिसके चारों अतराफ पानी ही पानी था और जहां से भागना नामुमकिन था। यहां से भागने की कोशिश में कई कैदी अपनी जिंदगी की बाजी हार गए थे। एक ऐसी जेल जिसके दरो दीवार पर अनगिनत कैदियों के शदीद अजियत और तकलीफ में गुजारे गए दिनों की निशानियां मौजूद हैं। ऐसी जेल जिसमें कई कैदियों की कैद तन्हाई की वजह से मौत हो गई, कई कैदी भूख की वजह से और कई कैदी खौफनाक सजाओं की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ऐसी जेल जिसे आज भी दहशत की अलामत समझा जाता है और हम इसे काला पानी या सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काला पानी जेल के बारे में जानेंगे। काला पानी जेल को अंडमान और निकोबार के जजायर पर तामीर किया गया। ये जजायर इंडिया से 164 किलोमीटर के फासले पर इंडिया और म्यांमार के तजारती रास्ते पर बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जंक्शन पर वाक़या है। इंडिया के साथ जमीनी रास्ता ना होने की वजह से ये जजायर सियासी कैदियों को कैद करने और अजियतनाक सजाएं देने के लिए मौजूद थे। काला पानी जेल को 1896 से 1906 के दरमियान बनाया गया था, लेकिन इन जजायर को 1857 की जंग आज़ादी के बाद से ही सियासी कैदियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो तमाम लोग जिनका किसी भी तरह का ताल्लुक मुगल खानदान से था या जंग आज़ादी के साथ उनका कोई ताल्लुक था, उनको बर्रे सगीर की जेलों में कैद रखना खतरनाक हो सकता था। तो इन कैदियों को कैद करने के लिए इन जजायर पर भेज दिया जाता था। 1863 में जेलर डेविड बैरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की निगरानी में 200 कैदियों को यहाँ लाया गया। इसके बाद 1868 में 733 कैदियों को कराची से यहाँ मुंतकिल किया गया और वक्त के साथ साथ इन जजायर पर भेजे जाने वाले कैदियों की तादाद बढ़ती गई और कैदियों के लिए बनाए गए कम्प्लेक्स में जगह कम पड़ना शुरू हो गई। इस दौरान 1890 में चार्ल्स जेम्स लायल को इन जजायर पर होम सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। चार्ल्स जेम्स लायल ने कैदियों के बारे में एक रिपोर्ट बनाकर बरतानवी हुकूमत को भेजी और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अंडमान आइलैंड पर बनाई गई जेल में कैदियों के लिए गुंजाइश कम पड़ती जा रही है और ये जेल अपने मकासद भी पूरे नहीं कर रही। कैदी यहाँ आकर अच्छा महसूस करते हैं और उनको कैद की तकलीफ का इतना एहसास नहीं होता, इसलिए एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ कैदियों को सख्त सजा दी जा सके और कैद में रखने का मकसद भी पूरा हो सके। इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर काला पानी की तमीर की मंजूरी दी गई और इस तरह 1896 में इसकी तमीर शुरू हुई। इस जेल की तमीर के लिए अंडमान आइलैंड पर घने जंगलों को काट कर जगह खाली की गई और सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजों के लिए चर्च, कमिश्नर रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया। इसके बाद जेल के कम्प्लेक्स की तमीर शुरू की गई। कम्प्लेक्स को बनाने के लिए सुर्ख ईंटें इस्तेमाल की गई जिनको बर्मा से लाया गया। इस कम्प्लेक्स के दरमियान में एक टावर बनाया गया जिस पर खड़े होकर तमाम कैदियों पर नजर रखी जा सके और इस टावर पर बड़ा सा घंटा लगा दिया गया जिसे इमरजेंसी की सूरत में बजाया जा सके। इसके बाद इस टावर से 7 विंग्स निकाली गई। हर एक विंग 3 मंजिला बनाया गया। इस कम्प्लेक्स में टोटल 696 सेल्स बनाए गए और हर एक सेल का साइज 14 बाय 8 फुट था और इसमें तकरीबन 9 फुट की ऊंचाई पर खिड़की भी लगाई गई। कम्प्लेक्स में बनाए गए इन्हीं सेल्स की वजह से इसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है और ये सेल इसलिए बनाए गए ताकि कैदियों को कैद में तन्हाई में रखा जा सके। इन सेल्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि सेल में मौजूद कैदी अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी ताले तक ना पहुंच सके। कैदियों को अजियत देने के लिए गार्ड्स कैद करने के बाद ताला लगाकर चाबी सेल में फेंक देते थे और कैदी वो चाबी लेकर तमाम कोशिश के बावजूद भी ताले तक नहीं पहुंच सकते थे। दोस्तों, काला पानी जेल में कैदियों को अजियतनाक सजाएं दी जाती थी। एक तो उनको कैद तन्हाई में रखा जाता था, उसके अलावा कैदियों को कोलू भी चलाना पड़ता था और पसाई वाली मशीन पर मजदूरी भी करना पड़ती थी। इसके साथ साथ कैदियों को कोड़े मारे जाते, कई दिनों तक भूखा रखा जाता और अगर खाना दिया भी जाता तो वो बहुत गंदा होता। इसके अलावा कैदियों को गर्मियों और सर्दियों में कोई बिस्तर न दिया जाता और अक्सर कैदी यहाँ पर बीमारी की वजह से ही मर जाते। यहाँ पर अंग्रेजों ने जंग आज़ादी के कई हीरोज को कैद रखा जिनमें फजले हक खैराबादी, महमूद हसन देवबंदी, हुसैन अहमद मदनी, शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर और बहुत से लोग शामिल थे। इस जेल में से कई कैदियों ने कई बार भागने की कोशिश भी की, लेकिन कभी कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब ना हो सका। उसकी वजह यह थी कि अगर कोई कैदी जेल के कम्प्लेक्स से निकल भी जाता तो इतराफ में पानी ही पानी होने की वजह से वो कहीं और नहीं जा सकता था। इस जेल में से 238 कैदियों ने इकट्ठे भागने की कोशिश भी की जो बाद में पकड़े गए। इनमें से एक ने खुदकुशी कर ली और 87 कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया। दूसरी जंग अजीम में जापान ने इस जजीरे पर कब्जा कर लिया और इस जजीरे समेत जेल के कम्प्लेक्स को आरजी फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। जापान के कब्जे के दौरान जापान के फौजियों ने इमारत के 7 विंग्स में से 2 को तबाह कर दिया। 7 अक्टूबर 1945 को दूसरी जंग अजीम के खात्मे और जापान के सरेंडर करने के बाद इस जजीरे का कंट्रोल दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया।
गया। 1947 में आजादी के बाद इस जेल में कैदियों को रखने का सिलसिला बंद कर दिया गया और इमारत के मजीद 2 विंग्स को तबाह कर दिया गया। अब पीछे सिर्फ 3 विंग्स बाकी रह गए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अस्पताल बना दिया गया जो 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है और इसमें 40 डॉक्टर काम करते हैं जो मुकामी लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और उसके अलावा 1980 में मोरारजी देसाई ने इस जेल को नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया। आज भी यहाँ कैद होने वाले हीरोज की निशानियां रखी गई हैं। दोस्तों, इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।